अगर आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मुझे ऑनेस्टली कुछ भी प्रॉपरली नहीं पता था। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स करने हैं, कितना वेट उठाना है, क्या करना है, लिटरली कुछ भी नहीं पता था। सब बहुत कंफ्यूजिंग था और मुझे लगता था कि अगर मुझे ये बेसिक चीज़ें पहले पता होती तो मैं काफ़ी टाइम सेव कर सकता था। तो अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जिम में फर्स्ट कुछ महीने एक्चुअल फोकस किस चीज़ पे करनी चाहिए। सबसे पहले गोल डिसाइड करो। जिम ज्वाइन करने से पहले ये क्लियर करो कि आप करना क्या चाहते हो। मसल गेन, फैट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या सिंपली फिट रहना। क्योंकि वर्कआउट और डाइट का अप्रोच गोल के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपका मेन गोल फिजिक बनाना है, स्टार्टिंग में चीज़ों को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बस कंसिस्टेंटली ट्रेन करो, अच्छा खाओ और रिकवरी करो। सेकंड चीज़ है, पहले दिन हैवी वेट मत उठाओ। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। जिम का पहला दिन और बंदा डायरेक्टली हैवी बेंच प्रेस या हैवी डेडलिफ्ट करने लगता है। भाई, किसी को इम्प्रेस नहीं करना। स्टार्टिंग में आपका मेन गोल हैवी वेट उठाना नहीं होना चाहिए। आपको पहले एक्सरसाइज की प्रॉपर टेक्निक और मूवमेंट समझनी है। लाइट वेट से स्टार्ट करो, मूवमेंट को कंट्रोल करो और जब फॉर्म कंफर्टेबल हो जाए तब ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करो। आपका एक्चुअल फोकस फॉर्म मेंटेन करने में होना चाहिए। नंबर 3, वर्कआउट कैसा होना चाहिए। बिगिनर के लिए आपको 15 से 20 डिफरेंट एक्सरसाइज की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सिंपल वर्कआउट ही बेटर है। हर मेजर मसल ग्रुप के लिए कुछ बेसिक मूवमेंट को चूज़ करो। फॉर एग्जांपल, चेस्ट के लिए प्रेस, बैक के लिए रो या पुल डाउन, शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेसेस, लेग्स के लिए स्क्वाट या लेग प्रेस, बाइसेप के लिए कर्ल, ट्राइसेप के लिए पुश डाउन। और बस, आपको स्टार्टिंग में 20 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, कितने सेट्स और रेपिटेशन। ये क्वेश्चन मुझे बिगिनर से बहुत सुनने को मिलता है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। भाई, कितने रेपिटेशन करूँ। ऑनेस्टली कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन बिगिनर के लिए एक मॉडरेट रेप रेंज में ट्रेनिंग करना और प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करना एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट है। जनरली आप बहुत से एक्सरसाइज में अराउंड 8 से 10 रेप रेंज में सेट्स लगा सकते हो और सेट्स भी एक्सरसाइज और मसल ग्रुप के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में वॉल्यूम को अननेसेसरी हाई मत करो, आपको वर्कआउट के बाद चलना भी है। नंबर 5, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप हर वीक एग्जैक्टली सेम वेट और सेम रेपिटेशन और सेम एफर्ट करोगे तो बॉडी को ग्रो करने का कोई रीज़न नहीं मिलेगा। आपको टाइम के साथ प्रोग्रेस भी करनी है। फॉर एग्जांपल, आज आप बेंच प्रेस के 40 किलो के साथ 8 रेपिटेशन कर रहे हो। कुछ वीक बाद अगर आपने सेम वेट के साथ 10 से 12 क्लीन रेपिटेशन कर पा रहे हो तो ये प्रोग्रेस है। या फिर इवेंचुअली आप स्लाइटली हैवियर वेट यूज़ कर पा रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं होता। ज़्यादा रेपिटेशन, बढ़िया टेक्निक, ज़्यादा वेट, अच्छी कंट्रोल, ये सब प्रोग्रेस के फॉर्म हो सकते हैं। नंबर 6, डाइट। जिम में स्टार्ट करते ही लोग सप्लीमेंट शॉप चले जाते हैं। वे प्रोटीन, मास गेनर, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। भाई, थोड़ा रुक जाओ। पहले अपनी नॉर्मल डाइट जो है वो ठीक करो। आपको अच्छी प्रोटीन चाहिए, आपको अच्छी कैलोरी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी डाइट में होंगे और ओवरऑल डाइट बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो जनरली प्रोटीन और कैलोरी सरप्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अगर फैट लॉस करना चाहते हो तो स्लाइटली कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझो। 7, प्रोटीन कितना। बिगिनर के लिए प्रोटीन को लेकर भी अननेसेसरी कन्फ्यूजन होती है। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो और मसल बिल्ड करना चाहते हो तो रफली आपको 1.6 से 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक कॉमन रेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 70 केजी का है तो रफली उसे 110 टू 150 ग्राम प्रोटीन के अराउंड टारगेट करना एक प्रैक्टिकल रेंज हो सकता है। फिर आपको एग्जैक्ट नंबर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपनी डाइट कंसिस्टेंट करो। एग्स, चिकन, फिश, पनीर, डेयरी, सोयाबीन जो आपकी डाइट में हो सकता है उससे कंप्लीट करो। नंबर 8, सप्लीमेंट्स। और यहाँ मैं अपना मास गेनर वाला एक्सपीरियंस भी मेंशन करूँगा। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी मुझे नॉलेज नहीं थी। ट्रेनर ने मुझे मास गेनर रिकमेंड किया और मैंने बिना रिसर्च के ही स्टार्ट कर दिया। वेट बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हुआ। मेरे एक नए ब्रेकआउट्स हुए, शोल्डर पे स्ट्रेच मार्क्स भी आ गए।
बाद में मुझे समझ आया कि मुझे पहले अपनी डाइट और कैलोरी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए थी। वो चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो। इसलिए मेरी एडवाइस सिंपल है, सप्लीमेंट को शॉर्टकट मत समझो। आपकी प्रोग्रेस का फाउंडेशन ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना कि सप्लीमेंट या कोई शॉर्टकट। सप्लीमेंट उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियो। अगर आप मसल गेन कर रहे हो, कार्डियो को अपना दुश्मन मत समझो। और फैट लॉस कर रहे हो तो कार्डियो को पनिशमेंट की तरह यूज़ मत करो। वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग जो आप एंजॉय करते हो वो कर सकते हो। कार्डियो ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेन गोल और रिकवरी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम रखो। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट और स्लीप को इग्नोर मत करो। जिम में मसल बिल्ड करना सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होता। आप वर्कआउट में मसल को स्टिमुलस देते हो, रिकवरी के टाइम बॉडी अडेप्ट करती है। इसलिए स्लीप को सीरियसली लो। आप डेली के 4-5 घंटे ही सो रहे हो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिजिक रैपिडली चेंज हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ट्राई करो कि कंसिस्टेंटली अराउंड 7 to 9 आवर्स की स्लीप मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हर वर्कआउट में फेलियर तक मत जाओ। बिगिनर होने के नाते आपको हर सेट में कंप्लीट फेलियर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कंपाउंड एक्सरसाइजेस में। आपको अपनी टेक्निक मेंटेन करनी है, इनफ एफर्ट डालने हैं आपने, दैट्स इट। अगर हर सेट के बाद आप लिटरली हिल नहीं पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वर्कआउट बेटर था। नेक्स्ट चेक करते हैं बिगिनर, कंसिस्टेंट ना होना। परफेक्ट वर्कआउट बना लो, परफेक्ट डाइट बना लो, बेस्ट सप्लीमेंट खरीद लो, लेकिन अगर आप 10 दिन जिम जाओगे फिर 15 दिन नहीं जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बोरिंग डेज पर भी जिम जाना पड़ेगा, जब मोटिवेशन होगी नहीं होगी तब भी, क्योंकि फिजिक मोटिवेशन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। आपका पहला 30 डे कैसा होना चाहिए? अगर मैं आज बिगिनर होता तो पहले 30 दिन मेरा फोकस किन किन चीज़ों पे होता? नंबर 1 एक्सरसाइज की टेक्निक, वेट से पहले फॉर्म आता है हमेशा। नंबर 2 कंसिस्टेंसी, मैं रेगुलर जिम जाता नो मैटर व्हाट। नंबर 3 प्रोटीन इंटेक पूरा करता। नंबर 4 मैं अच्छी स्लीप लेता, 8 से 9 घंटे ट्राई करता कि मैं सोऊं, क्योंकि ये रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, अपने वर्कआउट्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करना। और बस, मैं पहले मंथ में अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मैं बस अच्छी हैबिट्स बिल्ड करता। अगर आप बिगिनर हो तो ये एक चीज़ याद रखना, आपको सब कुछ एक साथ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सब कंफ्यूजिंग होना कम्प्लीटली नॉर्मल है। आप गलतियाँ करोगे, कभी वर्कआउट मिस कर दोगे, कभी डाइट परफेक्ट नहीं होगी, कभी वेट नहीं बढ़ेगा, कभी वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं भी बिगिनर था और मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की हैं, बिलीव मी। मास गेनर वाली मिस्टेक भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स से सीखो और अननेसेसरी शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। जिम के 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मत समझो, ये एक लॉन्ग मैराथन है और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। आप 1-2 साल कंसिस्टेंट जिम करने के बाद खुद के स्टार्टिंग वर्जन को देखोगे, बिलीव नहीं करोगे कि ये सेम पर्सन है। सो वेलकम टू द जिम। अब बस कंसिस्टेंट रहो एंड एन्जॉय द प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।